Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another very important series for you people, in which I'm going to guide you about how you can apply for your UK spouse visa yourself. इस सीरीज़ में ये इसलिए लाजमी है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ एपिसोड बाय एपिसोड दैट हाउ यू कैन अप्लाई। आप अपना यूके स्पाउस वीज़ा घर बैठे हुए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फ़र्स्ट जो 3 एपिसोड्स होंगी उसमें मैं आपको सिर्फ जो गाइड करने जा रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। फ़र्स्ट एपिसोड में आज जो मैं लेके आया हूँ इसमें मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सेकंड में मैं आपको यूके स्पॉन्सर, अगर आपका बिजनेसमैन है तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर आपका स्पाउस जो है, जो आपका स्पॉन्सर है, वो कोई जॉब होल्डर है तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मैं डिटेल से लेके आया हूँ। लिस्ट मैंने इसलिए पास रखी है कि कोई चीज़ मैं बीच में से मिस ना कर दूं, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल जो है ना वो दी जा सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद मैं इस सीरीज़ को आगे लेके चलूँगा। उसमें मैं आपको फॉर्म फिलिंग भी बताऊँगा, कौन से सेक्शन में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो ये सीरीज़ 8-10 एपिसोड्स पे जो है ना मुश्तमिल होगी। This series will have almost 9 to 10 episodes, inshallah, in which fully I'll guide you that how you can apply for your UK spouse visa. In today's video, documents those you required from Pakistan, वो कागजात जो आपको पाकिस्तान से चाहिए होंगे, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होगी आपका एक कवरिंग लेटर। ये मैं वीज़ा सबमिशन के वक्त की बात बता रहा हूँ कि आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करनी है तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर है जो आप की तरफ से टाइप किया जाता है, जिसमें आप वो पूरी स्टोरी अपनी बताते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई, इंगेज थी या लव मैरिज थी, जैसे भी आप उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें अगर किसी बंदे को कवरिंग लेटर समझने में मुश्किल है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं कवरिंग लेटर बनाना सिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो होगी पेमेंट कंफर्मेशन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। कि पेमेंट जो आप वो फॉर्म फिलिंग कर लेंगे, उसके बाद जो कंफर्मेशन आएगी आपको ईमेल में, या फिर जो आपने उधर से ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आपने पेमेंट की, ये आपको चाहिए होगी दूसरा डॉक्यूमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तीसरी चीज़ पेमेंट कंफर्मेशन ऑफ IHS। आपने जो पेमेंट की है IHS की, जो पेमेंट आपने की है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो आपने जब अप्लाई की, जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे आप को IHS फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, और हेल्थ सरचार्ज होता है, और आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही आपको पे करनी पड़ेगी। तो इन दोनों की कंफर्मेशंस आपको चाहिए होंगी। चौथे नंबर पे आ जाता है IHS रेफरेंस नंबर। एक ईमेल आती है आपको जिसमें जब आप पेमेंट कर लेते हैं एक कंफर्मेशन की ईमेल आती है, और एक IHS की रेफरेंस नंबर की ईमेल आती है जिस पे IHS रेफरेंस नंबर होता है, वो प्रूफ होता है आपका, वो भी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। पांचवी चीज़ जो है वो है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। जो आपने अपॉइंटमेंट ली होगी उसकी कंफर्मेशन जो आपको चाहिए होगी। छठे नंबर पे एक डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट बनती है, वो आपने बनानी है। वो भी मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में किसी एक एपिसोड में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आपने कैसे रेडी करनी है, वो आपने रेडी करनी होगी। फिर आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया होगा। ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि आपने एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास आई, और कई लोगों को पता नहीं होता कि ये भी हमने साथ लगानी है। अब आ जाते हैं हम जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है पासपोर्ट आपका।
नॉट ओनली कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पेज की वो जो है ना वो कॉपी वहाँ पे लगाते हैं। सो आपने करना ये है कि आपने पासपोर्ट के जितने पेजेस हैं सबको स्कैन करना है और सारे या तो ऑनलाइन अपलोड आप अगर कर रहे हैं तो सारे अपलोड करने हैं, अगर आप उधर जेआरई ऑफिस में जाके ये सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, उधर से स्कैनिंग करा रहे हैं, तो फिर सारे पेजेस की फ़ोटो कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। ओके जी। देन CNIC आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड और उसकी ट्रांसलेशन जो कि स्टैम्प्ड हो ट्रू ट्रांसलेशन के साथ। आपको ट्रांसलेशन भी चाहिए होगी इंग्लिश में अपने आईडी कार्ड की। नो मैटर आपका अगर आईडी कार्ड इंग्लिश में भी बना हुआ है तो उसकी बैक साइड पे एड्रेस जो है ना वो उन्होंने उर्दू में लिखा होता है पाकिस्तान में जो नादरा का आईडी कार्ड है। सो आपने कंप्लीट उसकी ट्रांसलेशन करानी है फ्रंट एंड बैक दोनों की। नंबर 10 पे आ जाते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉर्ट इसको फॉर्म में कहते हैं FRC। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा नादरा ऑफिस से। आप अपने अम्मी अबू के साथ जाएंगे, यू विल गो टू द नादरा ऑफिस, और जिस भी कंट्री में हैं आप उधर जो भी आपकी अथॉरिटी है जो कि आइडेंटिफिकेशन इशू करती है, उधर आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे विद योर फादर और विद योर मदर, एंड दे विल इशू योर FRC ऑन द स्पॉट। वो उसी वक्त ही आपका FRC इशू कर देंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये फैमिली रिकॉर्ड होता है नादरा के पास, वो उसी वक्त आपसे एक मुनासिब सी फ़ीस लेंगे और आपको वहाँ से वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन आपको अपने फादर का CNIC उसकी फ़ोटो स्टेट चाहिए होगी, प्लस आपको उसकी ट्रांसलेशन भी, उनके CNIC की ट्रांसलेशन भी, यू विल बी रिक्वायर्ड विद अ ट्रांसलेशन ऑफ योर फादर्स CNIC एज वेल एज द कॉपी ऑफ फोटो कॉपी ऑफ योर फादर्स CNIC जो भी यहाँ से बंदा अप्लाई कर रहा है। देन मदर्स CNIC, in case mother or father and any of both these parents, अगर कोई इज़ नो मोर, कोई फोत हो चुका है, तो फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट की आपको जो है ना वो लगानी पड़ेगी जो भी फोटोकॉपी होगी। देन कम्स इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। नंबर 14 UKTB टेस्ट रिपोर्ट, जो आप IOM से ही कराएंगे। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी सर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी UKTB टेस्ट होता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ IOM से रिक्वायर्ड होता है। तो आपने अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे ही चैनल पे सर्च कर सकते हैं, मैंने उसमें गाइड किया हुआ है प्रैक्टिकली कि UKTB टेस्ट आप कैसे बुक कर सकते हैं। देन कम्स ऑन नंबर 15 निकाहनामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा भी और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके बाद आ जाएगा नंबर 16 पे। निकाहनामा नॉट ओनली इन उर्दू बट यू हैव टू गेट अ ट्रांसलेशन ऑफ इट, जो कि अप्रूव भी होनी चाहिए, जो कि स्टैम्प होनी चाहिए कि ट्रू ट्रांसलेशन है। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको नादरा से ही मिलेगा। देन यस, इफ़ यू हैव सम पर्सनल बैंक रिकॉर्ड्स जिसमें आपके हस्बैंड की या वाइफ की तरफ से कोई पेमेंट्स आई हैं तो आपको वो भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है, ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं। नंबर 18 बैंक मनी विड्रॉवल रिसिप्ट्स, आपने जो वहाँ से मनी आपको पैसे आते रहें, जो भी आपको फंड्स आते रहें, आपने वो रिसिप्ट्स संभाल के रखनी है, उनकी आपको जो है ना कॉपीज़ चाहिए होंगी। वो आपको ओरिजिनल हैं आपके पास या कॉपीज़ हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट कम्स व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री। सो मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि जितने भी लोग स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ जो चैट हो रही है उसको कभी डिलीट ना किया करें। सो आपने जो है ना वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा एट द एंड, चैट हिस्ट्री भी आपको चाहिए होगी। सो वो आप कैसे अपनी चैट हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। देन जो कॉलिंग आपकी होती है वो भी डिलीट ना किया करें,
उसके भी स्क्रीनशॉट्स चाहिए होते हैं। नंबर 20 व्हाट्सएप कॉलिंग हिस्ट्री, और जो भी आपका जो है ना मोड है, जिस भी एप्लीकेशन से आप कनेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, आपको उसकी हिस्ट्री चाहिए होगी, ठीक है। देन कम्स वेडिंग पिक्चर्स, आपकी वेडिंग की पिक्चर्स चाहिए होती हैं। ख़ास पिक्चर्स आप लगा लें जिसमें ज़्यादा से बंदे हों, वेयर देर आर मैनी पीपल इन बिटवीन योर निकाह और योर मैरिज सेरेमनी, जिसमें ज़्यादा बंदे हों, मौजूद हों, आपका निकाह हो रहा हो, आप साइन कर रहे हों, वो पिक्चर लग गई। फिर आप दोनों के इकट्ठे बैठे हों, वो पिक्चर लगा दें। फादर मदर के साथ बैठे हैं, वो पिक्चर लगा दें। ख़ास कोई 10-12 पिक्चर्स आपने वेडिंग की लगानी है, ओके। आफ्टर दैट पिक्चर्स दोज यू हैव टेकन, वो तस्वीरें जो आपने शादी के बाद जो आगे पीछे घूमे हैं आप, वो पिक्चर्स भी आपके पास मोबाइल में होंगी, तो वो भी आपने जो है ना प्रिंट करानी है और वो भी आपने लगानी है साथ, ठीक है जी। ये वो चीज़ें हैं दोज यू रिक्वायर टू हैव, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं दोज यू रिक्वायर टू हैव फ्रॉम पाकिस्तान। I am coming back inshallah ta'ala sooner, inshallah ta'ala tomorrow with the video in which I will guide you that what documents do you require from your sponsor। आपका जो स्पाउस है उसकी तरफ से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड हैं स्पॉन्सर में। स्पॉन्सरशिप जो पूरी है वो मैं आपको, अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो बिज़नेसमैन है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस वीडियो के साथ मैं कल आऊँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।